प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बाँट सकूँ। आइए आज के मन के लिए देखेंगे। पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि जो गोलियत था उसने जो है इस्राएलियों को ललकारा और वे जो है उसके ललकार को सुन करके डर गए। क्या कारण था कि वे डर गए? क्योंकि वे जो है अपनी आँखों को उस गोलियत की लंबाई चौड़ाई, उसकी जो है ऊंचाई मोटाई, हम कह सकते हैं उसका जो पहनावा ओढ़ावा था, उन बातों को देख करके वे जो है डर गए। वह जो है किस प्रकार के अपने साथ कितने वजनदार जो है अस्त्र शस्त्र को रखा था, इन सब बातों को वे देख के डर गए। लेकिन अगर यदि हम जो है आगे पढ़ेंगे हम इस पुस्तक को, तो हम पाएंगे कि जो है एक छोटा लड़का जिसका नाम दाऊद था, वह जो है उससे डरा नहीं, लेकिन जो है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कारण ये था कि उसने जो है उसके डेल डॉल की ओर नहीं देखा, उसके ताकत की ओर नहीं देखा, लेकिन अपनी आँखों को उसने उन कामों की ओर लगाए रखा था जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था। वह जानता था कि वह परमेश्वर की सहायता से कुछ भी कर सकता है। जिस परमेश्वर ने उसको सिंह भालू से बचाया था, उस पर उसका विश्वास था कि वह जो उस गोलियत से भी बचा सकता है। और जो हम देखते हैं कि वह लड़ने के लिए तैयार हुआ और राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र उसको देने का प्रयास किया। उसको जो है अपने जो कवच थे, सुरक्षा कवच, उनको पहनाने का प्रयास किया। जब वह पहना तो जो है उनको पहन करके वो चल ना सका। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि दाऊद जो है बहुत ही कम उम्र का था। वह जो है अपनी सुरक्षा करने वाले उन्हें वस्तुओं को भी जो है वह धारण करने लायक जो है एक शारीरिक स्थिति में नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसने जो है परमेश्वर पे भरोसा रख करके बस भीमकाय व्यक्ति से जो है लड़ने के लिए तैयार हुआ। और उसके युद्ध के हथियार हम देखें तो क्या थे? एक साधारण सा गोफन और पत्थर था। उसने जो है 5 चिकने पत्थर नाले में से छांटे और हम देखते हैं कि उन 5 पत्थरों में से को अपनी थाली में रखा और युद्ध भूमि में जो है उतर गया। और उसने जो है एक पत्थर निकाला और उसी पत्थर से उस गोलियत को जो है मार गिराया। और तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो है हम अपनी शारीरिक ताकत से कुछ कामों को नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से जो है कुछ कामों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर हमारी ओर है, वह हमको ताकत देता है, वह हमको बल देता है, वह हमको बुद्धि और ज्ञान देता है, तो हम जो है उसके सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन युद्धों में जिसमें से होकर के हमको जो है ना डरे, ना घबराएं और कभी भी अपने जीवन को जो है समाप्त करने जैसा निर्णय ना लें। हम देखते हैं जब लोग जो है हार जाते हैं अपने जीवन की परिस्थितियों से, तो वे जो है गलत कदम उठाते हैं, वे अपने आप को नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे आत्महत्या करने के साथ मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि परेशानी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी जो है परेशानी बनी रहती है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे लिए एक आशा है कि हम जो है उस भयंकर नर्क की आग से बच सकते हैं। लेकिन इस संसार से जाने के बाद में हमारे लिए कोई आशा नहीं। तो आज जो है हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको एक बात याद रखना है, जो परमेश्वर दाऊद के साथ रहा और उसको जो है विजय दिया, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। उसने वादा किया है ना तो हमको कभी छोड़ेगा और ना तो कभी त्यागेगा। आज हमारी जैसे भी परिस्थिति है, भले हम जो है प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, उससे दूर चले गए हैं, कोई बात नहीं। हम देखते हैं इस्राएली लोग जब जब पाप करते थे, परमेश्वर उनको शत्रुओं के अधीन कर देता था। लेकिन जब जब वे परमेश्वर की दुहाई देते थे, उसकी ओर फिरते थे, परमेश्वर जी उनको छुड़ाता था। तो आज कोई बात नहीं, यदि हम अपने जीवन में प्रभु से दूर हो गए हैं, हमको पश्चाताप करना है, उसके पास लौट आना है। हमारा परमेश्वर हमको नीचे जो है छुड़ाएगा और हमको इस संसार में एक आशीषित और जो है एक हम बोल सकते हैं उसके नियंत्रण में होकर के जीने के लिए सहायता करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर जाते हैं तब हमारे लिए जो है नुकसान होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम नहीं मानते हैं, तब जो है शैतान हमारे जीवन को जो है
दुख देने का काम करता है, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमको जो है दुख दे रहा है। लेकिन हमको प्रयोग जो है हमको एक काम करना है कि हम अपने जीवन को फिर से परमेश्वर की ओर फेरें। जिस परमेश्वर ने जो है पतरस के अपराध को क्षमा किया, वो हमारे अपराध को भी क्षमा करेगा। हम देखते हैं पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया और उसको अपनी पवित्र आत्मा से भरा। और हम देखते हैं उसी पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा आने के बाद में या पाने के बाद में जो है पहला प्रचार हुआ और जो है 3000 लोग उसके द्वारा एक ही प्रचार में बच गए। तो आज परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, हम गिर जाते हैं, इन बातों को भी जानता है, तो भी वह हमारे जीवन को जो है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बस ये है कि हम जो है यहूदा स्मृति के समान अपने आप को ख़त्म ना करें, लेकिन पतरस के समान पश्चाताप करें। परमेश्वर हमको फिर से खड़ा करेगा। जैसा उसका वचन कहता है, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वह खड़ा होगा। तो आज हमारा उठाने वाला जो है जीवित है, बस हमको प्रयास करना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर इस वक्त प्रभु उन तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज तुझसे दूर पाए जाते हैं प्रभु। और विशेषकर प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहती है प्रभु। इस बहन की तू सुधि ले प्रभु, और प्रभु इसको तो हियाव दे, बल दे प्रभु जी की एक बार फिर से प्रभु तेरे निकटता में आने पाए प्रभु, और अपने आप को तुझ में समर्पित करने पाए प्रभु जी, और तुझको पुकारने पाए प्रभु जी। इन कष्ट और मुसीबतों में से होके छा रही है यह बहन, सोचती है प्रभु कि अब बस हो चुका, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती। और प्रभु तो इस बहन की सहायता कर प्रभु जी, इन सारी परीक्षाओं से उनको प्रभु बाहर निकलने के लिए सहायता कर और धीरज से प्रभु समय का इंतजार करने के लिए सहायता कर, जब तो उसको बाहर निकालेगा प्रभु। इस वक्त हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन की सहायता कर पिता परमेश्वर। इसराइलियों के समान प्रभु जी गोलियत को देख करके डरने वाले नहीं, परंतु प्रभु दाऊद के समान तुझको देख करके प्रभु, और प्रभु तूने जो उनके जीवन में पहले काम किया, किस प्रकार से छुटकारा दिया, उन बातों को स्मरण करके प्रभु हियाव बांधने के लिए तू सहायता कर प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु जी उनको बलवंत कर और तेरी महिमा के लिए तू प्रभु जी खड़ा कर प्रभु। विशेषकर मैं इस वक्त प्रभु जी वो प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो अपने शरीर में प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी बीमारियों से ग्रस्त है पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनको पिता परमेश्वर है प्रभु जी अपनी प्रभु जी मासिक धर्म में प्रभु परेशानी होती है पिता परमेश्वर। विशेषकर एक बहन है जो इस वीडियो को देख रही है, हाँ प्रभु जी इसके प्रभु जी उस टाइम पे पिता परमेश्वर भयंकर उसको पीड़ा होती है और उसके प्रभु जी शरीर में प्रभु हाँ पिता परमेश्वर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ प्रभु उसको सूजन होता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु उस बहन को सूझ आता है पिता परमेश्वर, उस बहन की तो सुधि ले पिता। इसी वक्त तेरी चंगाई के सामर्थ पिता परमेश्वर उनके शरीर में प्रभु सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से पहने पाए प्रभु, और वो बहन पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इस बीमारी से आच्छादित हो जाए प्रभु जी। वो प्रभु सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनको यूरिन में इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी यूरिन छोड़ते समय प्रभु जी तेज चलन को प्रभु महसूस होता है प्रभु। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त तेरी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी इनके जीवन में यीशु के नाम से प्रभु जी पहने पाए, और यीशु के नाम से इनका जीवन प्रभु आच्छाद हो जाए। एक एक के जीवन को तूने स्पर्श किया, एक के जीवन से बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। सारी आदत सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।